और जड़ से जुड़िए, वास्तविक गीता ज्ञान लीजिए, अपने अंदर परिवर्तन करिए और राज्य भाग्य को प्राप्त करिए। और जो भी आदि माता पिता के नाम पर जो कुछ भी लिया है वो गीता ज्ञान के अनुसार उसमें आप ही इंचार्ज बने रहो, चार्ज आप ही संभालिए, लेकिन गीता ज्ञान सही रीति से चलने दीजिए, आगे बढ़ाइए। प्रत्यक्षता का संकल्प सभी लोगों ने लिया है और बाप दादा से वचन दिया है व्यक्त वतन में कि हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो प्रत्यक्ष अपने स्थान पर ले आइए और वो जो गद्दी है आदि माता पिता की है, आपके माता पिता की है, जो माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते तो सिर्फ कागजों में ही मत रखिए, उनको प्रत्यक्ष कीजिए। आप बच्चे प्रत्यक्ष हैं, भाई बहन प्रत्यक्ष हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे प्रत्यक्ष हैं। तो परम पिता परमात्मा व्यक्त क्यों, वो कागज में ही क्यों, कल्पना क्यों रहेगा, काल्पनिक क्यों रहेंगे? वो इस कल्प वृक्ष के नीचे चैतन्य में है, वो भी जीते जागते हैं आत्माओं के बीच में। परम पिता परमात्मा भी हैं, वो एक ही है परम पिता परमात्मा। परम पिता भी एक बाप, परमात्मा भी एक माँ और परम बच्चे उनकी रचना, जो बाकी सब आत्मिक बच्चे हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा कौन है? सृष्टि मंच पर एक है माँ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। दोनों आत्मा परमात्मा अर्थात माता पिता बहुत काल से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, भटकते नहीं है, बिछड़ना कहेंगे, बिछड़ना भटकने में अंतर होता है। और सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दयाल। समय की शक्ति सतगुरु के रूप में उन दोनों के बीच में आती है और मिलन कराती है। उसको बोलते हैं फरिश्ते, देवात्माएं। अपने पंख का वो सामियाना बना लेते हैं। बाहों की माला, फूलों की माला तो बाद में पड़ती है। जो फूल बच्चे होते हैं ना, उस स्नेह से जो पिरोए जाते हैं अनेक विशेषताओं गुण को लेकर के। तो बेहद की भाषा में बेहद के माता पिता बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तो उनका इसलिए इसमें राज्य में भाग नहीं मिलता है उनको। क्यों? क्योंकि उनको भाग्य पर विश्वास नहीं होता, वो भाग नहीं लेते, भग जाते हैं। समझ में आया? जब सत्य स्वरूप आदि माता पिता सत्य गीता ज्ञान का सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ जड़ चित्र को लेकर के क्या करते हैं, आधार जड़ चित्र का लेंगे, शिवलिंग और जलाधारी का, आदि माता पिता का नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप बताइए इसमें फिर जगह उनको कहाँ मिलेगी? वो अपना स्थान नहीं ले पाते। इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखें सभी लोग, राजयोग की विद्या ग्रहण करें। फिर यहाँ पर धीरे धीरे जब इनकी कला अर्थात शक्ति प्योरिटी कम होती जाती है तो थोड़ा कम होता है। और इसमें और भी आत्माएं हम जो मुक्ति अवस्था में रहती है ना, इन आत्माओं को समझिए जीवन मुक्ति मिलती है। जन्म भी ले रही हुई होती है, जीवन भी रहता है और सुख शांति ज्ञान गुण शक्तियाँ सब मिल जाता है इनको। और जब इन लोगों को क्या होता है, मुक्ति कुछ भी नहीं, इस प्रकार का यहाँ से तो वंचित रह जाते हैं। वो शरीर अब नहीं मिलेगा उनको दोबारा, इस युग में इनको शरीर नहीं मिलेगा, मुक्ति अवस्था में पड़ी रहेंगी, सुसुप्त अवस्था जिसको बोलते हैं। या तीसरी अवस्था, तीसरी बात, बुद्धि बिंदु रूप में पड़ी रहेंगी मुक्ति धाम में, सुख धाम में, शांति धाम में, जहाँ सुख और शांति अखंड था। संगम पर उसका वो अपनी मेमोरी में भरी नहीं अपने प्रैक्टिकल कर्मों से। तो जब राज ड्रामा में समय की शक्ति का जब फोकस पड़ता है प्रकार, तो वो जागृत नहीं होती उनकी आत्मा। क्यों? क्योंकि रियल सीन उनके मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं है, उनके कर्मों के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणों के द्वारा, कर्मणा के द्वारा उनके मेमोरी में नहीं रहता, इसलिए जागृत नहीं होती है, सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। जब त्रेता युग आता है तो जो जैसी धारणा जिसकी हुई होती है संगम पर, जिस हिसाब से ली होती है अंत के समय में, जैसी जिसकी मति हुई होती है, वैसा ही गति को प्राप्त की हुई आत्माएं यहाँ पर इनको जागृत अवस्था धीरे धीरे नंबरवार होता है। माने 2 युग से वंचित हो गई, यानी 4 युगों में चक्रवर्ती वो नहीं होती हैं, चक्कर नहीं लगाती हैं। चारों तरफ चक्र लगाने वाली चक्रवर्ती राजा रानी विश्व महाराजा विश्व महारानी माता पिता का स्वरूप है। और अनन्य बच्चे जो यहाँ पर हैं नंबरवार थोड़ा बहुत उनका भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? और वो गहराई तक जड़ें उनकी बहुत मजबूत है सनातन की।
वही पूरे विश्व के जो भी संगठन कहिए या NGO कहिए, मठपंथ कहिए, उनका इस्लाम है, ठिकाना देने वाला, राहत सामग्री पहुंचाने वाला, जन्म जन्मांतर की यात्राओं से छुड़ाने वाला, जो लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कल्पना किया हुआ है, कल्प वृक्ष के नीचे कल्पते ही रह गए, तो उनके लिए कल्पना ही हुआ ना, मनसा से हुआ ना, उन मनसा से कल्प रहे हैं, मांग रहे हैं, दिखा रहे हैं, जड़ चित्र में वो फिगर बना के दिखा के आपको विश्वास दिलाएंगे, और चैतन्य चित्र से वो भागेंगे। भूत भविष्य का क्या दिखा रहे हैं? भय दिखा रहे हैं, जो भूत का भय दिखा रहे हैं, और भविष्य का प्रलोभन देते हैं। वो उनको बोलते हैं भूत आत्मा। उसे भूतनाथ नहीं, आदि माता पिता हैं, उनको पकड़ लेते, वो जान जाते हैं भूत विद्या है ये, कहाँ तक भूत विद्या फैला हुआ है वही जानते हैं, बच्चे नहीं जान पाते। इसलिए तीसरा नेत्र आदि माता आदि पिता शंकर पार्वती जी का ही खुला हुआ दिखाते हैं, देवी देवताओं का, उनके रचना का नहीं खुल पाता है। ऐसी फोटो में जिसका चाहो उसका तीसरा नेत्र दिखा दो, खूब फोटो वायरल कर दो, दिखा दो, अलग बात है, लेकिन वही शंकर पार्वती आदि माता पिता परम पिता परमात्मा परमेश्वर परमेश्वरी गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी परमहंस परमहंसनी हंस हंसनी वही हैं जो तीसरा नेत्र उन्हीं का खुलता है। आदि मध्य अंत का तीनों का नॉलेज तुम त्रिनेत्री बच्चे हो ना, उन्हीं के लिए बोला है। बाप दादा ने उनको बच्चे बच्चे से, बच्चा एक वचन, बच्चे दो, कम से कम 2 आएंगे। उसके बाद बहू में बहू नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा गिनती के आएंगे, वही 8 9 10 गिनती करो बस, ज़्यादा से ज़्यादा 12 राशि में बांट दी जाएंगे। 4 स्थापना, 4 पालना और 4 विनाश। तो ये पूरा शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। यहाँ पर तो आप सभी देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये विनाश के निमित्त बन जाती हैं। गृह युद्ध छिड़ जाता है, लौकिक और अलौकिक घरों में परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाती है सबकी, जिसके लिए बोलते विनाश काले, विनाश के नज़दीक, जितना ही विनाश नज़दीक आता है वो परम पिता परमात्मा आदि माता पिता से विपरीत बुद्धि हो जाती हैं, और वो विनाश के समय विनाश के निमित्त बनती हैं वो आत्माएं। परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि, यहाँ पर कौरव यादव यहाँ पर दिखाया है ना, विज्ञान गर्वित, जो बहुत विज्ञान का गर्व होता है उनको घमंड में कह सकते हैं। देखिए विज्ञान जो साइंस का साधन है वो ऐसा नहीं है कि सब विनाश के ही निमित्त बना हुआ है। आने वाले समय में बाप दादा ने जो इशारा किया है कि बहुत गुप्त रहस्य है, तुम बच्चों के लिए सारे तैयार हुए हैं, स्थापना पालना के में इसे पूरा सहयोग दे रहा है विज्ञान हम सभी बच्चों को, जो अपने घर बैठे बैठे अपने स्थान पर ये सारा सुविधा आप लोगों को कुछ तो मिल रहा है ना, अपने अवस्था को मजबूत बनाने के लिए। नहीं, ये नहीं होता तो इस सब के बीच में देखिए कितने लोगों के बीच में जाएगा, और कितने अपने मन बुद्धि को, कितनों तो अगर ईमानदारी से हम सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, यही हीरे मोती बन जाएंगे। और अगर ईमान नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा उसके प्रति, सिर्फ हम सुन करके अपने संगठनों में केवल बांटेंगे, अपने सूंघेंगे और उनको सुनाएंगे, तो अपने जब सुन के सुनाएंगे तो मजबूत होंगे वो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं और उनको सुना रहे हैं, सूंघा हुआ, तो बेहोशी की हालत में जाएंगे ना। तो फिर आपका जो संगठन है, ग्रुप है, वो कैसा होगा। तो ये उधार का आधार होता है, ईमानदारी से इसका आधार नहीं लिया जाता है। किसका? आदि माता पिता का। तो ये सभी कैसे लड़ेंगे? सभी साइंस के साधन, विनाश के सभी जो पॉइंट तैयार हुआ, गीता ज्ञान का चोरी किया गया या मनमत परमत से तैयार किया गया, गीता माता गीतापति भगवान का आधार लेके उनके नाम का या मुरली का या गीता ज्ञान का लेबल लगाया गया। तो जो अपना पॉइंट तैयार किया गया वो कौन सा हुआ? साइंस का। उस पॉइंट से क्या हुआ, जो इसमें कितने साइंस बुद्धि, जैसे देह को काट दिया गया, प्रकृति को काट दिया गया, सिर्फ आत्मा की बिंदु बिंदु की बात की गई, तो प्रकृति नाराज नहीं होगी। उसके रचना को काट देना, जैसे सिर्फ बाप पिता को काट देना, तो पिता को कैसा लगेगा?
माँ को कैसा लगेगा? माँ को काटेंगे तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा, माता पिता को काटेंगे तो उनके अन्य बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। दादी बाबा को हटा देंगे तो आपका भी वही हाल हो। दादी बाबा आप भी तो बनने वाले हैं ना, आगे चल के जैसे करेंगे वैसे पाने वाले हैं। तो ये कल्प वृक्ष का जो उदाहरण दिया गया है, ये सभी क्या होंगे? विनाश के निमित्त बनेंगे, साइंस बुद्धि वाले। और साइलेंस कौन है? जननी है, माँ है। साइलेंस की शक्ति आदि गीता माता के द्वारा जो रियल ज्ञान आता है उसके अपने जीवन में धारण करने से हमारे यहाँ स्थान मिल जाता है। सहयोगी बन के हम स्थान ले लेते हैं, योगी बन के नहीं। ये याद रखें सभी, राजयोगी बनो, राजयोगी नहीं। राजयोगी तो आदि माता पिता हैं, आप योगी भी नहीं, सहयोगी बनो, सहयोगी। हे प्यारे, आदि माता पिता के सहयोगी बनो। और उस सहयोग में ही योग समाया हुआ है। सहयोगी आत्माओं का योग सरल सहज लगता है। सहज योगी का मतलब क्या? सहज राजयोग का मतलब क्या है? ये सभी आपका बोझ जो है ना ऊपर, ये उतार दिया जाता है साइलेंस की शक्ति के द्वारा। और साइंस में बोझ ज़्यादा दिया, रोचक बनाया जाता है, रुचि पैदा की जाती है। आपको जिस पॉइंट की ज़रूरत नहीं रहेगी ना वो भी आपको दिया जाएगा। जैसे आजकल बाहरी दुनिया में, बाजार में उपभोक्तावाद है, जिस सामान की आपको ज़रूरत नहीं है ना वो भी बाजार में दिया जा रहा है। आपको अंदर ज़रूरत पैदा की जा रही है, ज़रूरत नहीं है उसकी, अब ज़रूरत पैदा किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ रही है। इसीलिए घर में उतना कार्य आप नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज से अपने वजन को, अपने सारे इंद्रियों को ढीला कर रहे हैं, काम करके नहीं, सेवा करके नहीं, एक्सरसाइज करके। मानो किसी के अंदर वर्क ज़्यादा है, वो नहीं कर पाते हैं उतना, समझ में आ रहा है। लेकिन किसी का तो उतना करके हम कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यही बात है, अपनी मन बुद्धि कुछ से हम चेक करके जो कुछ भी हम आविष्कार करते हैं वो साइंस के साधन दुख लेकर के जाते हैं, भय लेकर के आते हैं, भयभीत करते हैं हमें। वो सुख वास्तविक सुख और शांति नहीं दे सकते। इसलिए इन साधनों में जो हम ढूंढ रहे हैं ज़्यादातर, उस पॉइंट में हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं, नहीं। उससे वास्तविक रियल सुख और शांति, धैर्यता, नम्रता, दृढ़ता नहीं आएगी। परम पिता परमात्मा के द्वारा जो गीता ज्ञान आता है उससे आपको ये सभी शक्तियाँ नेचुरल तरीके से आ जाएंगी। और उसमें आप कितना भी मेहनत करेंगे, बताए ना, रियल सहयोगी बनिए। किसके? राजयोग राजयोगिनी के। सब राजयोगी राजयोगिनी नहीं है, योगी योगिनी भी नहीं। अगर राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा ये सहयोगी बनाया जाता है। अब व्यक्तवाणी का होमवर्क देखिए, राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा सहयोगी बनाया गया बच्चों को। किससे? दिल से स्नेही, दिल के स्नेही ही दिल से सहयोगी बनते हैं। अगर दिल से स्नेह नहीं है तो, और सहयोगी ही योगी होते हैं। बाकी तो अभाव प्रभाव लगाव में गए हुए हैं, जिसको हम आगे आप लोगों को हम आगे उसमें लेके आएंगे। तो कल्प वृक्ष की आयु, जो कमाने का, चार्ज और रिचार्ज करने का जो आयु होती है, आयु समय, वो संगम का समय, जिसमें जो आयु होती है उसकी वो बहुत कम, धर्मायु युग, लिप युग बहुत कम होता है। तो उसको हम रुंग वर्ष में जोड़ते हैं। जो कल्पवास में जो कहते हैं एक मास एक्स्ट्रा मिला हुआ है, बाहरी दुनिया में भी लोग जोड़ते हैं, कल्पवास करने जाते हैं, उस कल्प में बसने जाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे अपने देह और देह के संबंधों को छोड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के पास आकर के वास करिए, बस जाइए, अपना स्थान ले लीजिए, ज्ञान अमृत पी करके, गीता ज्ञान लेकर के। तो वो होता है धर्मायु युग, जब धर्म का हमें, कर्म धर्म का सबका हमें ज्ञान हो जाता है। वो होता है कल्प की आयु, कल्प वृक्ष की आयु, मानो वो देने का युग, परिवर्तन करने का युग, क्षमा करने का, क्षमा लेने का युग, माफ़ी मांगने का युग, वापस करने का युग, लेने देने का युग। वो बहुत, इस कल्प वृक्ष के नीचे जब माता पिता का संगम होता है, वो उसको आप 100 वर्ष ले लीजिए। 100 वर्ष तो उनके जोड़ने में आएगा, वो लोग जोड़ रहे हैं। कौन? ब्रदर सिस्टर के द्वारा, इसमें अपने हिसाब से जो भी दिया गया है। इसके अलावा देखिए, ये तो ये जहाँ से सभी लोग शुरुआत किए, जो सनातनी से निकला हुआ, सनातनी माता पिता के तन से निकला हुआ ये आधार, जो गीता ज्ञान का आधार लिया गया है इसमें।
आदि माता पिता का। और उन्हीं से जितने ब्रांच अपने को दिखाते हैं, कहाँ से निकले, सब कहते हैं बीके से तो निकले, बीके से तो निकले। अरे बीके कुमार कुमारी से कोई नहीं निकलता है भाई, अधर कुमार अधर कुमारी से कुमार कुमारी निकलते हैं। आदि माता गीता ज्ञान गीतापति भगवान से, वो सनातन सना हुआ तन कल्प वृक्ष के आदि माता पिता से सभी निकले हैं। सभी तन जो संगम पर स्वीकार नहीं करते, बस अपना चल, मैं और मेरा, मेरे स्कूल से निकले, मेरे पाठशाला से निकले, मेरे सेंटर से निकले। ये मैं और मेरा कहाँ से आया? सब तो बाबा का है। बाबा के नाम की पाठशाला खोला गया है, गीता के नाम से पाठशाला खोला गया है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे गीता पाठशाला से, हमारे मधुबन से, हमारे सेंटर से निकले। निमित्त भाव कहाँ गया? ये मैं और मेरा आपका राज्य भाग्य को खा लेगा, आपके पुण्य को खा के चला जाएगा। अशुद्ध मैं और मेरा, ये रावण का है। रावण का स्वरूप जागृत होता है, माया का स्वरूप जागृत होता है, आपका पुण्य लेके चली जाती है। एक गठरी माया चुरा लेती है, माया स्त्री स्वरूप चोरी कर लेगी, और रावण क्या करेगा? अहंकार से आपका नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। तो कल्प का जो संगम होता है माता पिता का, वो उसको अपने हिसाब से चलो 100 में, लेकिन इतना समय नहीं होता है वो 100 वर्ष का। बाहरी दुनिया का काउंसलिंग है, वो काउंटिंग करके जोड़ा है। 33 वर्ष सतयुग, 33 वर्ष सतयुग की शूटिंग, 33 वर्ष त्रेता दे दिया, फिर द्वापर, फिर 33 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग के बाद द्वापरी 2 पूरी, त्रेता 3 पूरी, चौथा कलयुग 4 चरण का उसमें दे दिया जाएगा ज्ञान चारों का। तो ये चतुर्थ मास का भी उदाहरण देते हैं, कल्प का भी देते हैं। वो बहुत छोटा युग होता है, उसमें रुंग वर्ष रांग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जितने आदि माता पिता के द्वारा जो राउंड लगाया गया, या सभी के द्वारा जो भी कुछ सर्विसेबल बच्चे थे, तो ये कहीं उसमें रह गए ना, तो चारों में उनका चरण कहाँ जाएगा? जब विश्व सेवाधारी हो तो पूरे विश्व में राउंड लगा, किसका? आदि माता पिता और अनन्य बच्चों का। ये लोग तो यहीं पर ज़्यादातर जो लोग भी इधर उधर गए, उनको एंट्री ही नहीं दिया। किस हिसाब से सेवा सर्विस सहयोग होता बताइए? छुपा तो नहीं है ना किसी से, बाहरी दुनिया के लोग थोड़ी जानेंगे। बाहरी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो राज्य के जो नेता अभिनेता, उन लोगों को थोड़ी पता है, क्योंकि वो आपके संबंध में कोर्स करके, आपके संबंध में सब कुछ दे करके नहीं जान रहे हैं। वो इतनी गलतियां, इतनी त्रुटियां, इतना कुछ है, उनको नहीं पता है। इसलिए इसमें कि कितने लोग धमकी दे करके और बाहरी दुनिया में क्या केस करवाएंगे, पुलिस दरोगा थाना करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। क्या कितने लोगों का ऐसे बर्बाद हुआ जीवन, भविष्य खराब हो गया है। जिनके अंदर इतना क्षमता नहीं है, उनका मानसिक लेवल ठीक नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इतना बड़ा ज्ञान का प्रलोभन और थोड़े देर के लिए मान मर्तबा दे करके, उनसे सारा ले करके और ऐसे निष्कासित करके और कोर्ट कचहरी में दौड़ाओ। क्या बाबा ने यही ज्ञान दिया था? क्या बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। क्या बाप दादा ने यही होमवर्क दिया है? क्या अव्यक्त वाणी में यही त्याग तपस्या का मतलब है? क्या तो क्या हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का, हमारे सेंटर का, हमारे गीता पाठशाला का नाम हो रहा है इससे? सर्विस सेवा सहयोग हो रहा है? जरा सोचिए। उन लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपकी तरफ आएंगे, आपके मंच में खूब शांति का वातावरण दे दिया जाएगा, खाने पीने हर चीज़ का व्यवस्था तो आपके वाला बोल के चले जाएंगे। लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिकता का जो आलय है, आध्यात्मिकता की भाषा विद्यालय, इसमें क्यों सबको अविश्वास पैदा होता जा रहा है? ये आस्था विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं लोग अस्थायी हो रहे हैं? स्थापना के कार्य में सहयोगी क्यों नहीं बन रहे हैं? जरा सोचिए। कहीं जब हमारा लंबे समय से जब हमारा ठीक नहीं चलता, कहते धर्म का कार्य इतना लंबे से हो रहा है, तो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो अपने रास्ता को बदल देते हैं। सेवा की विधि आगे चल करके चेंज हो जाएगी। वाणी में नहीं सारा था, इसी प्रकार से चलता रहेगा। केवल स्थान बनाते रहेंगे और केंद्र स्थान को स्थान नहीं देंगे। जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्र जो सेवा कर रही है, उसके लिए तो ये स्थान बना हुआ है सारा, चाहे वो किसी भी राज्य में बना हुआ हो। माउंट आबू के अलावा या दिल्ली विजय विहार रिठाला के अलावा आज जितनी भी विष्णु पार्टियां माता पिता बाप दादा के नाम पर बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए हुए हैं,
केंद्र को स्थान दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय को केंद्र का स्थान है ना, केंद्र वहाँ से सेवा सर्विस सहयोग करना चाह रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है ना, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्यों? उसको मिलना चाहिए ना, वो स्थान देना चाहिए। कोई मोदी जी अपना घर बनवाए हैं, राष्ट्रपति मुर्मू जी अपना क्या बना बनाए सारा है, वो गद्दी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का स्थान बना बनाए, पार्लियामेंट बना बनाए, सारा कुछ बनता है तो किसके लिए बनता है? जो लोग उस लेवल के होते हैं, सेवा सर्विस पब्लिक का सहयोग करते हैं पब्लिक का, तब उनको वो स्थान सबको नहीं मिलता है वो। और जो लोग बैठे हुए उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, वो योग्यता ही नहीं, इस योग से वो योग्यता आई ही नहीं, और वो स्थान पर कब्जा करके बैठे हुए। तो बाप दादा नहीं देख रहे हैं क्या? बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं पता, अगर पता भी होगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बाप दादा को पता नहीं है क्या चल रहा है? जरा सोचिए, उनको पता नहीं है। तो अपना नाम मान मर्तबा ये सब ना जाए, बचा रहे, उसके लिए क्या करते हैं? बाहुबल का प्रयोग। राज तो जानते ही नहीं कि राजयोग के बल से उसको समाधान कर लें। अगर राज जान जाए तो उस बल से समाधान करके समीप आके समाधान करेंगे, घमासान करेंगे। उनको पहचान में आता है, रतन की वैल्यू समझते हैं। कबाड़िया जो जौहरी है, रत्नागर है, ठठेरा है, रचयिता है, वो जानते हैं रत्नों की, सोना की, पीतल की, तांबा की वैल्यू जानते हैं। टूटे फूटे कटे फीटे सब वहीं जाते हैं, घर घर में नहीं होता है, हर राज्य से नहीं, सब केंद्र पर जाता है। वहीं तो जाएंगे ना सारे, बदले तो वहीं जाएंगे ना। इसको अन्यथा नहीं लें, सच बात है, ये छुपी हुई नहीं है। बाप दादा से किसी की भी छुपी नहीं रहेगी, किसी की भी सेवा त्याग तपस्या भी छुपी नहीं रहेगी। कब तक छाप छोड़ेंगे प्रजा वर्ग की आत्माओं के ऊपर? कब तक छाप लगा के उनको ड्यूटी में लेते रहेंगे? बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के लोग जो पढ़ाई पढ़ के जाते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है, उनकी योग्यता देखी जाती है। खास योग्यता में पास होते हैं तब उनको लिया जाता है। नियुक्ति पत्र से पहले उनका कितना पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाके वो उनको वर्दी, बैज, बिल्ला, अस्त्र शस्त्र दे करके तब उनको स्थान दिया जाता है। ऐसे नहीं होता है जो चाहे उसको आप बैठा दो, इंचार्ज बना दो, जोनल इंचार्ज बना दो, गीता पाठशाला का इंचार्ज बना दो, और आता जाता कुछ भी ना, क्योंकि पैसे से व्यवस्था बन गई, लेबर लगा के काम चलाओ। ऐसे होगा? बाप दादा को ये अच्छा लगेगा? जरा सोचिए, इस पर विचार करें लोग। इसमें लड़ाई, जब माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, कोई बात नहीं है। बाकी समय की शक्ति बाप दादा से बड़ा तो कोई नहीं है। अंत के समय में जैसी जिसकी स्थिति होगी वैसा ही उसके मेमोरी में प्रैक्टिकल जो सीन प्रैक्टिकल जीवन में जो धारण किया है मनसा वाचा कर्मणा में, वही इसको मेमोरी में होगा और उसी अनुसार उसको स्थान मिलने वाला है। इसमें कोई किसी का वकील अपील दलील चलेगी ही नहीं। ये ट्रिब्यूनल का फैमिली कोर्ट ऐसा है जो विश्व के स्टेज पर है। लाइट हाउस माइट हाउस है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, रियल यूनिवर्सिटी है, रियल गीता पाठशाला है, रियल इसलिए